हेलो दोस्तों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं अंग्रेजी में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंपल पास्ट टेंस हो चुका है। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके हैं। तो आज मैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहिए, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहिए, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान तरीके से, एकदम बढ़िया से, एकदम पहचान के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, किसके साथ क्या लगता है, इसका बनाने का तरीका क्या है, धीरे धीरे हम लोग क्रमबद्ध ढंग से सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर आप घसर के लिख देते हैं, थोड़ा साफ साफ लिखिएगा, इसलिए हम साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस को हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। नाम 3 है, काम 1 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर में पहचान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहचान, जिसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहचान, ठीक है। पहचान में इसका क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, वह पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहिए, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहिए में माना जाता है, में होना समझा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्रिया, फिर कहिए सर क्रिया क्या होता है? तो हम बार बार बताते हैं। क्रिया का मतलब होता है हंसना, खेलना, गाना, रोना, सोचना, पढ़ना, सोना, जगना, ये सब क्या होता है? क्रिया होता है। चलना, रोना, ये सब क्या होता है? क्रिया होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ये रहा था, क्या हो जाएगा इसमें? रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये इसमें पहचान बहुत आसान है। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, बस इतना ही पहचान है। समझ जाइएगा ये क्या है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो क्या होता है? क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। 2 नंबर में हम क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर। 2 नंबर में क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है बनावट, बनावट या संरचना, ठीक है। हिंदी भी लिख दे रहे हैं। तो क्या होता है? बनावट या संरचना। ये क्या फिर कहेंगे सर बनावट संरचना क्या होता है? इसी के आधार पर हम लोग ट्रांसलेशन को सजाते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर ही ट्रांसलेशन को सजाते हैं। अगर स्ट्रक्चर नहीं हो तो सेंटेंस आप बना नहीं सकते हैं। इसी के आधार पर बनाना, पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, स्ट्रक्चर के अनुसार। उसके बाद मेन वर्ब रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रखना है। इसी के अनुसार होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एस से होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। 2 नंबर में यहाँ ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है। एकदम साफ साफ लिख रहे हैं, ठीक है ना। हैंडराइटिंग भी एकदम साफ लिखेंगे, घसर के नहीं लिखेंगे, कर्सिव नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट को हम ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं? कि नॉट का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हिंदी के अनुसार, ठीक है। प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में क्या होता है? INT निगेटिव प्लस एनी निगेटिव, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहिए, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए, बोथ आर सेम।
ध्यान दीजिएगा, फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस क्या हो जाएगा, वाज या वियर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट प्लस V4 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन कहिए या क्वेश्चन वर्ड कहिए, क्या कहिए, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इसको WH क्वेश्चन कहिए चाहे क्वेश्चन वर्ड कहिए, इसको दोनों कहा जा सकता है। दिखाई दे रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर 4 जो हुआ आपका कंप्लीट हुआ। इसको चाहते तो हम स्ट्रक्चर नंबर 6 भी बना सकते थे, 4 को है, इसको हम 6 भी बना सकते थे। क्यों, निगेटिव को हम क्या करते, अलग कर देते, लेकिन 6 को स्ट्रक्चर बना देंगे, आपका दिमाग कन्फ्यूज आ जाएगा, कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए शॉर्ट करके 4 को ही बना दिए हैं। ठीक है, सीधे रहेगा तो 1 नंबर पर बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नहीं रहेगा तो 2 नंबर पर बनाएंगे, शुरू में क्या रहेगा हिंदी में तो 3 नंबर पर बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या क्या कैसे रहेगा तो 4 नंबर पर बनाएंगे। कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। चलिए, आपको मालूम है कि टेंस जब हम पढ़ाते हैं कोई नियम तो 3 नियम लिखाते हैं, जिसका बनता है उसका सबका नहीं। ठीक है, 1 नंबर में पहचान, 2 नंबर में स्ट्रक्चर, 3 नंबर में वाक्य बनाने की विधि। तो तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर में क्या होता है, द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, इसको हम लोग बोलते हैं वाक्य बनाने की विधि। क्या बोलते हैं, वाक्य बनाने की विधि। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाक्य बनाने की विधि, द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज। क्या बोलते हैं इसको, वाक्य बनाने के विधि। इस पर ध्यान दीजिएगा, वाक्य बनाने के विधि में इसमें क्या बताया जाता है कि किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा वर्ब लगता है, इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी आपको रूल्स लिखा रहे हैं सबका नोट्स बनाइए। विश्वास कीजिए 6 महीना के बाद आपको लगेगा कि पहले क्या थे अब क्या है। केवल ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से नोट्स बनाइए, ईमानदारी से जो चीज़ बता रहे उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस तो इस पर हम कुछ बोर्ड पर समझा मतलब करा देते हैं, और किताब से आप है ना कम से कम 1 नियम पर 100 ट्रांसलेशन बनाइए। 1 नियम पर कम से कम 100 ट्रांसलेशन बनाइए, 25 को अफर्मेटिव पर, 25 को निगेटिव पर, 25 को इंट्रोगेटिव पर, 25 को WH पर। ठीक है, 100 ट्रांसलेशन बनाइए, तब जाके बढ़िया हो पाएगा किताब से। ठीक है, क्योंकि यहाँ वीडियो है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं ना करा सकते हैं। यहाँ पे जो नियम है, नियम पढ़ा दे रहा है, उस पर है ना 15 से 20 प्रैक्टिस करा देंगे। अगर 100-200 प्रैक्टिस करना है तो बुक से कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर में क्या होता है, आई, ही, सी, इट, कोई एक नाम रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई, ही, सी, इट, कोई भी एक नाम रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों, ये सब सिंगुलर का बोध करा रहा है, किसी एक आदमी का बोध करा रहा है। ठीक है, 2 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसमें आ जाएगा यू, क्या आ जाएगा, यू, वी, दे। ठीक है, यू, वी, दे, कोई 2 नाम भी हो सकता है, जैसे राम एंड श्याम। इसमें क्या आ जाएगा, वेयर, WERE। ठीक है, ये, वी, दे, 2 या 2 से अधिक नाम भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक नाम भी हो सकता है। इसमें क्या आ जाएगा, WERE, वेयर का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आपका सीरियल ढंग से आपको 3 तक कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसलेशन को बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसे बनाया जाता है ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, एक नंबर लिखने का मतलब है हम स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनाने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए एकदम पहले हल्का हल्का देखिएगा, पहले ट्रांसलेशन को एकदम आसान तरीके से बताएंगे, धीरे 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 उसका क्या करेंगे हम लोग, 0 से प्रो लेवल तक, हाई लेवल तक ले चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, ठीक है, मैं खेल रहा था। देखिएगा कैसे बनेगा, देखिए क्रिया के अंत में रहा था, रही थी आ जाए, समझ जाइएगा, वाज वेयर का प्रयोग है, V4 का प्रयोग है, ठीक है। समझिए V4 का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, V4 का मतलब होता है भर में हम ING जोड़ते हैं। भर में क्या होता है, आई, जैसे ईट है तो इसको हम ईट में ING जोड़ देंगे। जैसे मान गए गो है तो इसको गो में ING जोड़ देंगे। इसी को V4 कहा जाता है, ING जोड़ना होता है, ठीक है। V4 में क्या होता है, ING जोड़ना होता है, इसी को V4 हम लोग कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं खेल रहा था, क्या है, मैं खेल रहा था। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 पर कैसे बनेगा। पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, आई मिस, मैं होता है, रहा था रहती है तो पहचान है, तो बताए थे आई में वाज लगाना है। अब वर्ब आ गया तो खेलना है, तो प्ले लिख के क्या करेंगे, इसमें ING लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई वाज प्लेइंग हो गया, ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव बस समझ रहे हैं ना, एक दो और बता रहे हैं यही रहेगा, तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, यू का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, तुम यू में बताए थे क्या लगता है, था रहता रहती तो वेयर लगेगा, क्या लगेगा, वेयर। जा रहा था, भर में क्या लगाना है, ING लगाना है। कहाँ जा रहा था, तो बाजार था, क्या हो जाएगा, टू मार्केट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यू वी आर गोइंग टू मार्केट, यू वी आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 पर समझ में आया कैसे बनाया जाता है। अब 2 पर देखेंगे, 2 पर ध्यान दीजिएगा, राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम वहाँ नहीं जा रहा था, वहाँ नहीं जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, राम और श्याम वहाँ नहीं जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले का वीडियो बनाते थे तो थोड़ा फास्ट लेवल में पढ़ा, तो थोड़ा फास्ट मूड में पढ़ाते थे। अब देखिएगा एकदम धीरे धीरे समझाएंगे, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सारा फास्ट पढ़ा देते हैं, फास्ट बोलते हैं, एकदम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइएंगे। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राम और श्याम, देखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ, राम और श्याम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2 नाम है तो 2 नाम में क्या लगाए थे, रहता रही थी, पहचान है, तो वेयर, WERE। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 2 पर वेयर के बाद नोट लगेगा, तो नहीं का अंग्रेजी क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। नोट के बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, जा रहा है। फिर कहिए सर वर्ब कैसे पहचानेंगे, जिसके बाद पहचान मिलेगा उसके पहले जो रहेगा शब्द वही वर्ब है, जा, तो वर्ब है जाना है, तो क्या हो जाएगा, ING, ठीक है। कहाँ जा रहा है, तो वहाँ, तो क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। तो राम एंड श्याम, वी आर नॉट गोइंग देयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपको नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इंट्रोगेटिव देखिए कैसे बनाते हैं, नोट डाउन कीजिए। स्ट्रक्चर में हम V4 लिखे हैं, समझे ना, V4 का मतलब क्या बताए थे, वर्ब के अंत में हम क्या करेंगे, ING जोड़ेंगे, वही V4 होता है। वर्ब के अंत में हम ING जोड़ेंगे, वही V4 होता है। वर्ब के अंत में ING का प्रयोग करना ही V4 कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 3 पर चलते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 3 कैसे बनता है, किस सिचुएशन में बनता है, हिंदी में क्या रहने पर स्ट्रक्चर नंबर 3 बनता है, ध्यान दीजिएगा। क्या हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या हम लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, कर दीजिएगा, बोल रहे थे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें, क्या हम लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, क्या
हम लोग अंग्रेजी बोल रहे थे। इस पर ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 3 पर कैसे बनता, किस सिचुएशन में, ध्यान दीजिएगा। अगर शुरू में क्या रहे, शुरू में क्या लिखा रहा है तो समझिएगा स्ट्रक्चर नंबर 3 पर बनेगा। ठीक है, दूसरा किसी स्ट्रक्चर पर नहीं बनेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो बहुत आसान है, इसका हम ट्रिक बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 पर कैसे बनाया जाता है, ट्रिक के माध्यम से। आप स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 पर बनाना सीख लिए, समझिए 3, 4 सीख लिए बहुत आसानी से। कैसे, ध्यान दीजिएगा। क्या है तो क्या को छोड़िए, पहले देखिए सीधा बनाइए। हम लोग अंग्रेजी बोल रहे थे तक कैसे आप लोग बनाना सीखे हैं। बी मिस हम लोग, रहता रहती पहचान है तो बी में वेयर लगता है, बोलना है तो स्पीक लिख के क्या करेंगे, ING लगा देंगे। अंग्रेजी है तो क्या लिख देंगे, इंग्लिश। इंग्लिश किसकी जगह आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। देखना जी कहाँ दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा हमको तो क्या वाला बनाना है। अब देखिए सीधा बन गया अफर्मेटिव पर, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश हो गया। हमको तो बनाना है क्या वाला, 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। ठीक है, तो 2 नंबर पर क्या हो गया, वी आर आ गया, तो 1 नंबर के पहले भी लिख लेंगे। 2 नंबर पर जो वाज वी आर आएगा, इसी चीज़ों को हम 1 नंबर के पहले लिख देंगे या इसको कट कर देंगे। फिर कहिएगा सर हम लोग भी बनाकर उसी तरह कट करेंगे, नहीं, ये समझाने के लिए है, ये बच्चों को समझाने के लिए है। यदि समझ में आ जा रहा है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी आर बी स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसको हम नहीं बोलेंगे, वी आर बी स्पीकिंग इंग्लिश। आप अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इस पर एक और बता देते हैं, यही रहेगा। क्या सीता इस काम को कर रही थी। ध्यान दीजिएगा, क्या सीता इस काम को कर रही थी, तो ध्यान दें कैसे बनाएंगे। क्या वाला है, क्या को छोड़िए, सीधा बनाइए। सीता इस काम को कर रही थी, तो सब्जेक्ट सीता हो जाएगा। रहा था रही थी में 1 नाम है तो 1 नाम तो वाज लगेगा। करना तो डू होता है, लेकिन हमको ING लगाना है। इस काम को देखिएगा, इस काम को तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क। इस काम को क्या हो जाएगा, दिस वर्क। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको क्या बनाना है, क्या वाला बनाना है। तो सीता सब्जेक्ट 1 नंबर है, वाज वेयर 2 नंबर, वाज वेयर 2 नंबर पाएगा, तो 2 नंबर वाला क्या करना है, 1 नंबर के पहले लिखना है। यही वाज कहाँ आ जाएगा, आपको यहाँ हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाज सीता डूइंग दिस वर्क। वाज सीता डूइंग दिस वर्क। ये क्या हुआ, देखिए कितना आसानी से आपको है ना समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव WH बनाने के लिए 1 2 गिनिए पलटिए, 1 2 गिनिए पलटिए। ठीक है, 1 जही का तही रहेगा, 2 1 नंबर के पहले आ जाएगा, केवल यही ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ वाज रहेगा तो वाज पहले आएगा, वेयर रहेगा तो वेयर पहले आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए, लिखिए इसको। चलिए, एक और लास्ट बच गया है, स्ट्रक्चर नंबर 4। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 4 बच गया है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे बनाएंगे। विश्वास करके ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी को जो जब कोचिंग हम खोले थे पहले वाले बैच में, ट्रांसलेशन पढ़ा के ही अंग्रेजी बोलवा दिए थे, अंग्रेजी लिखना सिखा दिए थे, ग्रामर भी नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, तो अंग्रेजी लिखने बोलने के लिए ग्रामर 10 है ना, 10% ज़रूरी है। ट्रांसलेशन कुछ नियम पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लिटरेचर पर प्रैक्टिस कीजिए। अंग्रेजी का जो कहानी है उसको पढ़िए, समझिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, अंग्रेजी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, बहुत ऐसा चीज़ है जो सब टीचर नहीं बताता है। गाँव देहात में देखते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन किताब पढ़ाते पढ़ाते विद्यार्थी को क्या करता है, बोर कर देता है। लेकिन हम जैसे कह रहे हैं, नियम को पढ़िए और ऐसे का किताब लेकर, ठीक है, जैसे डॉग पर हो गया, एलिफेंट पर हो गया, फादर पर हो गया, मदर पर हो गया, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अच्छा, ये सब चीज़ कोई किसी भी टॉपिक पर उसको पढ़ के अपना से अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर नंबर 4 पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखो ना, बोल देना वीडियो बना रहे हैं, अभी नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 4 पर कैसे होगा, जैसे रहेगा मोहन और सोहन। मोहन
और सोहन। ध्यान दीजिएगा, मोहन और सोहन क्यों मुझसे झगड़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा। पहले थोड़ा पढ़ाने में हम हड़बड़ा जाते थे, कारण था कि नया नया ये सब शुरू किए, वीडियो बनाना शुरू किए हैं, थोड़ा उतना आइडिया नहीं था, समझे। धीरे धीरे हर चीज़ का आइडिया मिलते जा रहा है, ठीक है। इसलिए पहले कुछ वीडियो में है बहुत थोड़ा फास्ट पढ़ाना शुरू किए थे, अब एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केवल आप देखते चलिए कि हम किस नियम से बना रहे हैं, क्या मेरा बनाने का तरीका क्या है। ट्रांसलेशन पढ़ाने का हमको 12 से 15 साल का अनुभव है। पर ये जितना पढ़ा दे रहे हैं शायद यूट्यूब पर कोई पढ़ाया होगा, एकदम बेसिक से हीरो लेवल तक पढ़ा दें। कम से कम 150 से रूल, कम से कम 100 से 150 रूल्स पढ़ाएंगे, और उतना रूल्स के अंदर देखिए इंग्लिश कितना आपका अच्छा हो जाता है। कह रहा है मोहन और सोहन क्यों मुझसे झगड़ रहे थे, ठीक है। अब देखिएगा, मोहन और सोहन ये क्या हो गया, आपको सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। कर्ता का सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला, ठीक है। तो यह झगड़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन और सोहन। तो ये सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले देखिएगा ये किस स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट के बाद क्यों आ गया, क्यों आ गया, तो इसका मतलब क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कब तक, ठीक है, कितनी बार, ये सब आ जाए समझिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा, 4 पर ये बनाने का तरीका है। तो पहले जो अंग्रेजी इसका दिया है उसको हम लिख देंगे, क्यों का अंग्रेजी व्हाई लिख दिए। अब सीधा बनाइए, अब सीधा मोहन और सोहन मुझसे झगड़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, मोहन एंड सोहन वेयर। ध्यान दीजिएगा, दो नाम है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, दो नाम है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, वेयर का। झगड़ रहे थे तो क्वारलिंग क्या हो जाएगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा, क्वारलिंग किससे झगड़ रहे थे, तो मुझसे, विथ मी, ठीक है। क्वारलिंग में प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट 1 नंबर, वर्ब क्या हो गया 2 नंबर, ठीक है, वर्ब 2 नंबर। तो आपको बताए थे पलटने वाला 1 2 गिन लेना है, 2 नंबर को 1 नंबर के पहले लिख देना है। तो वेयर यहाँ है तब खाली स्थान में यहाँ 1 नंबर के पहले वेयर लिख देंगे, इसको काट देंगे। देखिए सेंटेंस कितना आसानी से बन जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, व्हाई वेयर मोहन एंड सोहन क्वारलिंग विथ मी, व्हाई वेयर मोहन एंड सोहन क्वारलिंग विथ मी। इतना डीपली इसलिए पढ़ा रहे हैं कि चैनपुर में कोई डीपली पढ़ाने वाला नहीं है अंग्रेजी, सब ऊपर झापर अंग्रेजी पढ़ा देता है कि नहीं है। बच्चा को केवल पैसा ऐंठ रहा है। आज के डेट में हर विद्यालय में बच्चा से पैसा, गार्जियन लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं है। जितना हम बता रहे हैं पहले 6 महीना 9 महीना पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़ते पढ़ाते देखिएगा, आपको पढ़ते पढ़ते इंग्लिश कितना आ जाएगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इंग्लिश इतनी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। एक और बताते हैं, ध्यान यहाँ पे हम लोग देंगे, एक और देंगे। यहाँ देखिए हम लोग क्यों और कैसे, ठीक है। देखिएगा हम लोग क्यों और कैसे, क्या है, हम लोग क्यों और कैसे तुम्हारे यहाँ, ठीक है, हम लोग क्यों और कैसे तुम्हारे यहाँ आ रहे थे, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखाया जा रहा है अपने से सेंटेंस बना कर लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्यों और कैसे तुम्हारे यहाँ आ रहे थे। तब देखिएगा क्यों और कैसे का अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे, क्यों स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा। आप स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या कहता है, पहले WH ही लिखना है। WH का मतलब व्हाट, वाई, व्हेन, है ना, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, हाउ लॉन्ग, ये सब लिखना होता है।
ठीक है। तो क्यों और कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हाई एंड हाउ, क्या हो जाएगा, व्हाई एंड हाउ। ध्यान दीजिएगा, अब इसको सीधा बनाइए, इसका तो अंग्रेजी लिख लिए, सीधा बनाइए। हम लोग तुम्हारे यहाँ आ रहे थे, तो ये सब पूरा अंग्रेजी तो बनाना सीख लिए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ, वी आर कमिंग टू यू, तुम्हारे यहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टू यू। ठीक है। आप देखिए सब्जेक्ट 1 नंबर, वर्ब क्या हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है। तो बताए थे 2 नंबर पर जो भी आएगा उसको 1 नंबर के पहले लिखना है। तो वी आर आपको कहाँ आ जाएगा, WER, 1 नंबर के पहले, वी के पहले। ठीक है। तो व्हाई एंड हाउ, वी आर वी कमिंग टू यू, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा बड़े बड़े सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है। तरह तरह का सब्जेक्ट आता है, तरह तरह का सेंटेंस आता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान हम लोग देंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, अब तो हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक ट्रांसलेशन कैसे बनता है, किस सिचुएशन में 3 पर बनेगा, कैसा हिंदी रहेगा तो 4 पर बनेगा, किस तरह का सेंटेंस रहेगा तो 2 पर बनेगा, सब चीज़ सीख लिए हैं। अब देखिए, अब किसी भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा लंबा लंबा छोटा छोटा सब चीज़ समझेंगे। यही रहेगा, उस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी संस्कृत में बात कर रहे थे, संस्कृत में बात कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में बात कर रहे थे। ठीक है। चलिए, सीधा है, ध्यान दीजिएगा। उस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी क्या संस्कृत में बात कर रहे थे, उस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी संस्कृत में बात कर रहे थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कैसे बनेगा, देखिए आप यहाँ देखिए, इसमें आपको सब्जेक्ट पता चल रहा है, सब्जेक्ट कौन है, ध्यान दीजिएगा। यही चीज़ हम सिखा रहे हैं। सब्जेक्ट देखिए कितने तरह से आ रहा है, केवल आई, वी, यू, ही, सी, इट ही सब्जेक्ट नहीं होता है, इससे भी अलग सब्जेक्ट होता है। धीरे धीरे सीखिएगा। ऐसे भी हम कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाले कुछ वर्ड्स हम शुरू वाले वीडियो में ही बना चुके हैं। ठीक है। उसको जितने भी लिखा है उसको गौर से पढ़िएगा, रहने दो। ठीक है ना, नहीं जल रहा है, जला के देखो तो। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, रहने दो। चलिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, ये पूरा सब्जेक्ट है। क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो हम कर्ता हो गए। ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं, श्रोता हो गए। चलिए, ध्यान दीजिएगा। उस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, इसका अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले सभी विद्यार्थी को लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। पढ़ने वाले का क्या हो जाएगा, रीडिंग, पढ़ने वाले का क्या हो जाएगा, रीडिंग। मे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन, मे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन। उस विद्यालय का क्या हो जाएगा, दैट स्कूल, क्या हो जाएगा, दैट स्कूल। ठीक है। ये पूरा मिलकर सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स रीडिंग इन दैट स्कूल, ये पूरा मिलकर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब कैसे इसमें वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, तो देखिए ना, इसमें पढ़ने से पता नहीं चला कितना विद्यार्थी, 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, WERE, वेयर। ठीक है। WERE, वेयर का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा, वियर के बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब इसमें क्या है, बात कर रहा था, तो टॉकिंग, TALK
ING क्या हो जाएगा, टॉकिंग। किस में बात कर रहा था, संस्कृत में, तो इन संस्कृत क्या हो जाएगा, इन संस्कृत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स रीडिंग इन दैट स्कूल वी आर टॉकिंग इन स्कूल। वी आर को हम लोग वर्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है, टॉकिंग इन संस्कृत। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसे बदल बदल के आ रहा है, और भी हम बता रहे हैं, नोट डाउन करते चलिए। ध्यान दीजिएगा, उस शहर में रहने वाले, उस शहर में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। ठीक है, देखिएगा इस सेंटेंस को हम अपना से क्रिएट कर कर के बना रहे हैं, तरह तरह का। आपका दिमाग को खोलना हम चाह रहे हैं। आपका माइंड जो सीमित है, माइंड को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। हर मनुष्य के अपने माइंड को यूज करना चाहिए, क्योंकि माइंड जितना यूज कीजिएगा उतना माइंड डेवलप होगा। ध्यान दीजिएगा, उस शहर में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, उस शहर में रहने वाले से एक है ना, उस शहर में रहने वाले सभी लोग, ठीक है, ये पूरा मिलके सब्जेक्ट हो गया। इस मतलब सब्जेक्ट, इस मतलब सब्जेक्ट। तो सब कहाँ से शुरू करेंगे, पहले यहाँ से, सभी लोग। सभी लोग का क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। अब रहने वाले का क्या हो जाएगा, लिविंग। ठीक है, में है तो क्या हो जाएगा, इन। उस शहर का क्या हो जाएगा, दैट सिटी। सिटी लिखिए, टाउन लिखिए, दोनों होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसके बाद वाज लगेगा कि वेयर लगेगा। तो देखेंगे शुरू में क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स, सॉरी सभी लोग हैं, तो स्टूडेंट्स की जगह पीपुल लिख दे, ऑल द पीपुल। ध्यान दीजिएगा, ऑल के बाद द का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है। तो ऑल द पीपुल लिविंग इन दैट सिटी। ठीक है, अब वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, एक से ज़्यादा आदमी है, रहा था रही थी भी है, तो एक से ज़्यादा आदमी, सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो वेयर लगेगा। वेयर के बाद वर्ब आएगा, तो नफरत करना, तो हेटिंग क्या हो जाएगा, हेटिंग। किसे, एक दूसरे से, तो वन अनदर क्या हो जाएगा, वन अनदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑल द पीपुल लिविंग इन दैट सिटी वी आर हेटिंग वन अनदर। एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, हेटिंग क्या हो जाएगा, वन अनदर। तो देख रहे हैं हम लोग सेंटेंस को कैसे बना पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।